गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन ट्यूटोरियल हिंदी क्लास लेक्चर 61 में हिंदी लिटरेचर में स्टैंडर्ड 8 के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज आप लेक्चर 61 में हिंदी लिटरेचर में एक छोटी सी कहानी पढ़ेंगे। 2 बाल्टियाँ, ये केवल पढ़ने के लिए है। इस छोटी सी कहानी के माध्यम से आप जानेंगे कि हमें केवल दूसरों में दोष को ढूंढने के बजाय उसमें अच्छाई भी खोजनी चाहिए। हर एक आदमी में अच्छाई और बुराई दोनों होता है, तो केवल हम दूसरों में दोष ही क्यों ढूंढें, उसकी अच्छाई को भी हमें देखनी चाहिए। तो आइए हम इस कहानी को पढ़ें और जानें। किसी गांव में एक किसान को बहुत दूर से पानी भरकर लाना पड़ता था। उसके पास 2 बाल्टियां थीं, जिन्हें वह एक डंडे के दोनों सिरों पर बांधकर उनमें तालाब से पानी भरकर लाता था। उन दोनों बाल्टियों में से एक के तले में छोटा सा छेद था, जबकि दूसरी बाल्टी अच्छी अवस्था में थी। तो बच्चों, आप पढ़ रहे हैं कि किसी गांव में एक किसान था। उसे बहुत दूर से पानी भर कर लाना पड़ता था। उसके पास 2 बाल्टियाँ थी, जिन्हें वह एक डंडे में उसके दोनों सिरों पर बांध देता था और उसमें तालाब से पानी भरकर लाता था। उन दोनों बाल्टियों में एक बाल्टी के तल में यानी तलवे में एक छोटा सा छेद था, जबकि दूसरी बाल्टी अच्छी थी। तालाब से घर तक के रास्ते में छेद वाली बाल्टी से पानी रिसता रहता था और किसान दोनों बाल्टी में पानी भरकर लाता, लेकिन जिस बाल्टी के तले में एक छोटा सा छेद था, उसमें से पानी बूंद बूंद करके रिसता था। लंबे अरसे तक ऐसा होता रहा और किसान केवल 1.5 बाल्टी पानी ही लेकर घर लौटता और रास्ते में गांव से तालाब से घर आते आते जिस बाल्टी के तलवे में छेद था, उसमें से आधा पानी गिर जाता। अच्छी बाल्टी को यह देखकर अपने आप पर घमंड हो गया। वह छेद वाली बाल्टी से इतरा कर कहती कि वह एक आदर्श बाल्टी है और उसमें से ज़रा सा भी पानी नहीं रिसता। इस तरह दूसरी बाल्टी जिसमें छेद नहीं थी, उसमें पानी भरा का भरा रहता। इस तरह उस बाल्टी को अपने आप पर घमंड हो गया। वह छेद वाली बाल्टी से अपनी प्रशंसा करती और कहती कि वह एक आदर्श बाल्टी है, उसमें से ज़रा सा भी पानी नहीं रिसता यानी गिरता। छेद वाली बाल्टी को यह सुनकर बहुत दुख होता था। एक दिन रास्ते में उसने किसान से कहा, मैं अच्छी बाल्टी नहीं हूँ, मेरे तले में छोटे से छेद के कारण पानी रिसता रहता है और तुम्हारे घर तक पहुँचते पहुँचते मैं आधी खाली हो जाती हूँ। अच्छी बाल्टी की बातें सुनकर दूसरी बाल्टी को बहुत बुरा लगता और उसने एक दिन किसान से कहा कि मैं अच्छी बाल्टी नहीं हूँ, मेरे तले में यानी मेरे नीचे छोटे से छेद के कारण पानी रिसता है और मैं घर पहुँचते पहुँचते वह पानी खाली हो जाता है। किसान ने छेद वाली बाल्टी से कहा, क्या तुम देखती हो कि पगडंडी के जिस ओर तुम चलती हो उस ओर हरियाली है और फूल खिलते हैं। तो इस प्रकार उस छेद वाली बाल्टी की बात सुनकर किसान ने कहा कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि तुम घर पहुँचते पहुँचते तुम्हारा आधा पानी गिर जाता है, लेकिन क्या तुम ये देखती हो कि जिस पगडंडी से, पगडंडी बच्चों आप समझ रहे हैं कि खेत के किनारे छोट पतला सा रास्ता बना रहता है जिसको हम पगडंडी बोलते हैं। तो वह कह रहा है कि जिस पगडंडी से तुम चलती हो उस ओर हरियाली और फूल खिलते हैं, लेकिन दूसरी ओर नहीं। वह कह रहा है कि जिस ओर तुम रहती हो उधर तुम देखोगी कि खेत में हरियाली है, फूल खिले हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो अच्छी बाल्टी चलती है उधर ऐसा नहीं है। वह बता रहा है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे हमेशा से ही इसका पता था और मैं तुम्हारी ओर की पगडंडी में फूलों और पौधों के बीच छिड़कता रहता था, जिन्हें तुमसे रिसने वाले पानी से सिंचाई लायक नमी मिल जाती थी। किसान कह रहा है कि मुझे इस बात की पता था कि तुम बाल्टी में छेद है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बदलता था क्योंकि मुझे पता था कि तुम जिस साइड से चलती हो, जिस तरफ से, उधर तुमसे जो रिसने वाले, जो तुमसे पानी जो गिरता है, उसमें जो मैंने फूलों और पौधों के जो मैं बीज छिड़कता हूँ उसमें
उसकी नमी लायक पानी मिल जाती थी। 2 वर्षों से मैं इसी कारण से अपने देवता को फूल चढ़ा पा रहा था। कह रहा है कि इसीलिए मैं 2 वर्षों से मैं अपने देवता को फूल चढ़ा पा रहा था। जिसे तुम अपना दोस्त समझती हो वह वास्तव में तुम्हारी अच्छाई है। वह बाल्टी को कह रहा है कि तुम उसे अपना दोस्त समझती हो कि तुम्हारा तलवा जो है वह फूटा हुआ है और पानी उसमें से रिसता है। तुम घर पहुँचते पहुँचते आधी खाली हो जाती हो, लेकिन यह तुम्हारी अच्छाई है, क्योंकि तुम्हारे गिरे हुए पानी से फूल पौधे हरे भरे हैं। यह तुम्हारी अच्छाई है। यदि तुम में वह बात नहीं होती तो हमारे आसपास इतनी सुंदरता न होती। तो कह रहा है कि ठीक है, तो अगर तुम्हारे में अगर बुराई नहीं होती, अगर तुमसे वह पानी नहीं गिरता, तो जो आसपास जो इतनी सुंदरता है, हरियाली है, वह नहीं होती। तो बच्चों, हम लोगों में भी कई दोष हो सकते हैं। दोषों से कौन अछूता रह पाया है। कभी कभी ऐसे दोषों और कमियों से भी हमारे जीवन की सुंदरता और पारितोषिक देने वाले अवसर मिलते हैं। तो यहाँ आप इस कहानी में पढ़ रहे हैं कि हम लोगों में भी कई दोष हो सकते हैं। दोष से कोई भी अछूता नहीं है। कभी कभी कुछ ऐसे दोष और कमी भी होते हैं जो हमारे जीवन को सुंदरता और पारितोषिक यानी इनाम देने वाले अवसर भी मिलते हैं। इसलिए दूसरों में केवल दोषों को ढूंढने के बजाय उनमें अच्छाई खोजनी चाहिए। इसलिए बच्चों, हमें केवल दूसरों में दोष ही नहीं देखनी चाहिए, उसके अंदर जो अच्छाई है उसे भी देखनी चाहिए। यहाँ आप देख रहे हैं इस कहानी में कि एक बाल्टी जो भरी हुई आती थी वो घर भरी हुई पहुँचती थी, लेकिन जिस तरफ से वो बाल्टी थी उधर कोई भी फूल या पौधे हरे भरे नहीं थे। एक बाल्टी जो आधी खाली घर पहुंचती थी, लेकिन दूसरी तरफ उसकी अच्छाई थी कि वह जिधर से वह आती थी उधर उसके पानी गिरने से उधर फूल पौधे भी पेड़ भी काफ़ी हरे भरे और सुंदर दिखाई देते थे। तो बच्चों, हमारे जीवन में या हम में से हर इंसान में अच्छाई बुराई होती है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें केवल बुराई ही हो, केवल अच्छा ही हो। सब में थोड़ी बहुत अच्छाई एवं बुराई होती है। तो हमें केवल दूसरों को दोष को नहीं देखना चाहिए, उसके अंदर की अच्छाई को भी खोजना चाहिए। तो बच्चों, आज आपने लेक्चर 61 में हिंदी लिटरेचर में आपने 2 बाल्टियाँ कहानी पढ़ा। ये केवल पढ़ने के लिए है। आपने इसे पढ़कर ये समझा कि हमें केवल दूसरों में दोष नहीं ढूंढना चाहिए, उसकी अच्छाई को भी देखनी चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।